एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। सो फिजिक्स में आपके स्कूल में ऑलरेडी सारी चीज़ स्टार्ट हो गई होंगी। सो आपने स्कूल में ऑलरेडी बहुत कुछ कर रखा होगा। सो आपको पता है उसी चैप्टर से आपको भी स्टार्ट करना है। आप अगर आप घर में आके रिविजन करना चाहते हो तो वन शॉट वीडियो देख सकते हो या फिर डिटेल वीडियो। अब कौन सी वीडियो आपको देखनी चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि जो स्कूल में आप कर रहे हो एंड उसके बाद आपको होमवर्क वगैरह कम मिल रहा है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली आप डिटेल वीडियो देखो, बिकॉज उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड बाद में कोई डाउट नहीं आएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि स्कूल में काफ़ी बर्डन हो रहा है, होमवर्क वगैरह हो रहा है, इसके अलावा और भी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आप वन शॉट देख सकते हो। बट आपको वन शॉट देखना ही देखना है। क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्या होंगे, PYQs वगैरह भी कराए रहते हैं एंड उससे आपको आइडिया लगता है कि किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज करनी चाहिए। एनसीईआरटी या रेफरेंस, तो एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी ही करनी है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो प्लीज गो थ्रू इट, बिकॉज इनिशियली ही आपको टाइम मिलता है। एक बार सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो गया तब आपको बर्डन लगेगा कि इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे होगा एंड क्या होगा। सो मेक श्योर आप सारी एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर रहे हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है उसको हाईलाइट कर दे रहे हो वहाँ पे। इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो मेक श्योर एग्जाम्पल्स भी आप अच्छे से देख रहे हो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली कैसे लिखना है, तो डेफिनेटली आप रेफरेंस को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे आपको एग्जाम में लिखना होता है वैसे वहाँ पे लिखा होता है। सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें करते करते आपको नोट्स बनाते रहना, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो मेक श्योर आप हैंड रिटन नोट्स अपने बना रहे हो। अब इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो अभी। ओके, वो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड उससे आपको आइडिया लगेगा कि ओके इस चैप्टर में से इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा तो आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगी। अब PYQs आपको 10 ईयर्स की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप देखो कि पैटर्न कैसा कैसा है, उसके हिसाब से आप अपनी अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए प्लस पॉइंटर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कहाँ से प्रिपेयर करना है, सो आप प्रिपेयर कर सकते हो ओसवाल पब्लिकेशन से। यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स पेपर सॉल्व है, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। पेपर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट सॉल्व पेपर किस हिसाब से लिखना है, एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर। PCM एंड PCB के लिए आती है, सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज गो चेक इट आउट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर सॉल्व गिवन है। यहाँ पे 2025 इंग्लिश आउटसाइड दिल्ली गिवन है। सिमिलरली फिजिक्स सेट 1 दैट इज 2025 दिल्ली का पेपर यहाँ पे गिवन है। इसके अलावा oswald.io एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगर आपको लग रहा है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम चाहते हैं कि बहुत सारी प्रिपरेशन करें, सो यू कैन लॉग इन ओवर हियर। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, प्लीज गो चेक इट आउट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, सो फिजिक्स में क्या होता है ना, आपकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन में डिवाइडेड रहता है। सो थ्योरी आपको पता है क्या क्या होती है, नॉर्मली जो भी आप चीज़ें लिखते हो वो थ्योरी में आ जाता है। कॉन्सेप्ट, उससे लिंक एप्लीकेशन को हम बोलते हैं। डेरिवेशन जो कि आपका फिजिक्स में भरा पड़ा होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूमेरिकल। सो अगर आपको डेरिवेशन आ रहा है तब आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रहेगा, एंड न्यूमेरिकल के फाइनल आंसर जब आप लिख रहे हो, प्लीज मेक श्योर आपको यूनिट पता है। तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, सारी चीज़ों के आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। दैट इज वाई मैंने आपको पहले बता दिया, यूट्यूब में कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसको फॉलो करना एंड अच्छे से अपने नोट्स बनाते हुए चलना। क्लास नोट्स हो गए आपके, स्कूल का काम हो गया, आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, यहाँ से बुक्स हो गई, तो बहुत चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या होगा, प्रेशर फील नहीं होगा, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को होता है, बिकॉज वो एंड में सैम्पल पेपर्स लेते हैं। सैम्पल पेपर्स भी आप ले सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज वो भी आपके लिए क्या रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है ना, अगर आपने न्यूमेरिकल कर लिया है, अगर आपने डेरिवेशन कर लिया है, सॉरी न्यूमेरिकल उसके बाद करोगे, राइट। अगर आपने डेरिवेशन का कोई रिजल्ट याद है तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। सो मेक श्योर आप जैसे ही डेरिवेशन कर ले रहे हो उसकी एक फॉर्मूला बुकलेट रेडी कर रहे हो, दैट शुड बी चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज रेडी करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा रिविजन करना, एंड स्टार्टिंग में आपके लिए ईजी भी रहेगा। उसके अलावा उसके आपको लर्न एंड रिवाइज करना है, बिकॉज एक बार की बुकलेट रेडी हो चुकी है, तो वो क्या रहेगी, लॉन्ग रन के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगी। कभी कभी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपका जो फोर्स है उसमें क्या फर्क होगा, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। डबल हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो तभी पॉसिबल है जब आपको अपने फॉर्मूला अच्छे से पता है, किस पे वो डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है। इसके अलावा सैम्पल पेपर आपको 10 करने हैं। अगेन ओसवाल की सैम्पल पेपर्स भी हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखोगे वहाँ पे ओसवाल की वेबसाइट पे जाओगे, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी विजिबल टू यू एंड यू कैन चेक इट आउट। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये दोनों है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज आप देखोगे कि सारे ही जो चैप्टर्स है वो इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी आता है, देन मूविंग चार्ज। अब ये दोनों चैप्टर क्या है, ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। फिर इसके बाद आता है EMI,
ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे ही आपके चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा यहाँ पे है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके जो डायग्राम होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आपके स्कूल में स्टार्ट हो चुका है सो मेक श्योर आप डायग्राम प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड डायग्राम इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि कंफ्यूजन आती है, मतलब कि आपको रेस कहाँ से कहाँ को जा रही है, एंड सो ट्राई कर लेना ऐसे। वेव ऑप्टिक्स के अलावा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, एंड यहाँ पे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। अब ये 3 चैप्टर जो है ना, डुअल नेचर जो हो गया, एटम और न्यूक्लियर, ये थियोरटिकल चैप्टर्स है, बट इसमें कहीं ना कहीं ग्राफ गिवन है ना, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके, ठीक है। सो मेक श्योर आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो एंड PYQs वगैरह अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।